हेलो क्लास। आज हम करने जा रहे हैं 29 वर्कशीट ऑफ इंग्लिश, जो कि चैप्टर 1 फुटप्रिंट से लिया गया है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इंट्रो में है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो एक स्मॉल डॉग है वो अपने मिसेज के द्वारा ओवरफेड यानी कि ज़्यादा खिला दिया जाता है और उसे बड़े लाड प्यार से पाला गया है। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon, डॉक्टर हैरियट। तो जो वो ट्रिकी है वो सीरियसली इल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो वेटेरिनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट से कंसल्ट करती है। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, हाउ डज द डॉग रिकवर, जो कि इस पूरे स्टोरी को नरेट करता है कि डॉग्स ट्रीटमेंट के बारे में और वो डॉग कैसे रिकवर होता है। सो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बीइंग अ veterinary doctor, the narrator, Mr. Harriet, knew that only way to get Tricky well was to get him out of the house for few days. एक वेटरनरी मतलब होता है जानवर का डॉक्टर। तो एक जानवर का डॉक्टर होते हुए जो नरेटर मिस्टर हैरियट हैं वो जानते हैं कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर रखा जाए। He took Tricky the dog to the hospital for treatment he had already planned. तो वो ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाता है ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा होता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। तो सर्जरी पे यानी कि हॉस्पिटल पे, यहाँ सर्जरी हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया गया है। तो हॉस्पिटल पे जो हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं यानी जो वहाँ पहले से ही जो डॉग्स थे उन्होंने नरेटर को चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट दी नोजी पैक विद डल आइज व्हेन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जो ट्रिकी था वो जो डॉग ट्रिकी था वो नीचे देख विद नोजी पैक और उसकी डल आइज थी, और जब उसे नीचे रख दिया गया कारपेट पे तो वो मोशनलेस यानी कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, शांत से कारपेट पे बैठ गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। जो मिस्टर हैरियट हैं वो कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी, उसे कुछ भी खाना नहीं दिया, बस बहुत सारा पानी दिया 2 दिन तक। He had no medicinal treatment of any kind, but all the days he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages. उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, वो बस पूरे दिन डॉग्स के पीछे उनके साथ दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड सर्कल में आ गया वो और उन्हीं के जैसा चीखता चिल्लाता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग दी सैगी क्रूज। वो उन दोस्त तो बन गया था लेकिन उन सब डॉग से थोड़ा अलग था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स मतलब उसका बाकी जो डॉग्स थे वो सैगी क्रूज थे। सैगी मतलब होते हैं खुरदुरे, और जो ट्रिकी था वो उसके सिल्की हेयर थे, इसलिए वो बाकी डॉग्स से अलग था। लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड hen हाउस एट नाइट। वो ट्रिकी बाघ की तरह लड़ता था अपने शेयर के लिए मील टाइम पे, और रात को hen हाउस में रैट्स की हंटिंग करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी के पास ऐसा कभी दिन उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। मतलब जिस तरह से वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था वैसा उसने कभी टाइम स्पेंड अपने लाइफ में नहीं किया था। ऑल दी वाइल, इसी दौरान, मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में जो मिसेस पम्फ्री थी वो बेचैनी से इधर उधर घूमती थी। हॉवर्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना। रिंगिंग अ डोजन ऑफ टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और जो डॉक्टर्स मिस्टर हैरियट थे उनको डजन मतलब बार बार एक दिन में कॉल करती थी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, मतलब लेटेस्ट अपडेट ऑफ ट्रिकी। डॉजिंग अदर क्वेश्चंस मतलब बाकी क्वेश्चन भी पूछती थी। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली।
मैं सिर्फ इतना जो ने हैरियट हैं वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना कह पाता था कि जो फेलो है, लिटिल फेलो यानी ट्रेकी, वो अब आउट ऑफ डेंजर है, और कन्वल्सिंग मतलब होता है रिकवर, रिकवर होना, तो वो जल्दी से रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फरी। जो कन्वल्सिंग वर्ड मैंने कहा था वो मिसेस पम्फरी के लिए कुछ किया, मतलब उनको लगा कि मैं कुछ उनके लिए कर रहा हूँ। She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time। तो उसके बाद उन्होंने फिर से फ्रेश एग्स, 2 डजन फ्रेश एग्स लाना स्टार्ट कर दिया एक समय पर, 2 डजन्स, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकीज के स्ट्रेंथ के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब जो एग्स आते थे जो पैम्फ्रीज भेजती थी ट्रिकी के लिए, वो ट्रिकी को नहीं दिया जाता था, बल्कि डॉक्टर और उसके पार्टनर जो थे वो उन एग्स को ब्रेकफास्ट में लेते थे, दो दो करके। बट व्हेन दी bottles of wines begins to arrive, the real possibilities of the situation begin to down on the household। अब जब इसी के साथ जो ट्रिकी के लिए वाइन्स आने लगी, बोटल्स ऑफ वाइन्स, तब जो हॉस्पिटल का जो सिचुएशन था वो हाउस होल्ड की तरह चेंज हो गया। अब हॉस्पिटल नहीं रह गया था, हाउस होल्ड की तरह बन गया था। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with brandy। अब जो हैरियट हैं वो कह रहे हैं कि वो जो दिन थे वो काफ़ी खुशी के दिन थे, कंटेंट मतलब संतुष्ट जो करते थे, और जिनकी जो स्टार्टिंग थी वो एक्स्ट्रा एग के साथ मॉर्निंग में होती थी ब्रेकफास्ट में, और वो सस्टेन्ड रहती थी, मतलब वैसी बनी रहती थी, और मिड डे में वाइन होती थी, और रात को ब्रांडी के साथ ख़त्म होती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई नो मिसेस पम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। ये डॉक्टर जो थे उनकी एक इच्छा थी, टेम्पटेशन मतलब होता है एक लालच आ जाना, उत्सुक हो जाना, कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट की तरह रखे, क्योंकि जो ट्रिकी के लिए वाइन्स आ रही थी, एग्स आ रहे थे, तो उनको वो डॉक्टर एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए वो चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि जो मिसेस पम्फरी है वो सफ़र कर रही हैं, मतलब उन्हें बुरा लग रहा है, जूझ रही हैं इस बात से, तो इसलिए फोर्टनाइट मतलब होता है 15, पखवाड़ा कहते हैं। तो आफ्टर 15 nights felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। जो डॉक्टर होते हैं तो वो 15 दिन बाद मिसेस पेम्फरी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर हो चुका है और आपके कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds in chest, almost brushing the ground। तो वो कहते हैं कि जो इन 2 वीक में जो लिटिल एनिमल्स था वो अब एक लिथ एंड हार्ड मसल एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड। अब वो चिल्लाई, मिस्टर पेम्फरी चिल्लाई, कही, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कभी कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह सर्जरी पर ही सर्जरी का ही विजय है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है और हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो जो ट्रिकी था उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था और वो ट्रीटमेंट क्या उस ट्रिकी के रिकवरी में हेल्प की। तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज इट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो इसका आंसर हम लिख दे सकते हैं, तो ये इसका पूरा फाइनल आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज इन्फॉर्म टू मिसेस पेम्फरी ऑन फोन। तो मिसेस पेम्फरी को फ़ोन पे क्या इन्फॉर्म किया गया था। तो फ़ोन पे डॉक्टर ने यही इन्फॉर्म किया था, द डॉग इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो हम यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं,
तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, excess of everything is bad, comment in this wake of Mrs. Pumphrey's love for the tricky। अब यहाँ पे जो हर चीज़ की जो एक्सेस होती है वो बैड होती है, इस पे हमें कमेंट करना है। तो ये हम अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिसेस पैम्फरी थी वो ट्रिकी को मील से पहले हॉर्लिक्स वगैरह देती थी और ऐसी बहुत सारी, और जो भी मटेरियल वो ओवरफेड करती हुई देती थी उन्हें, तो उस चीज़ को हम इंक्लूड करते हुए अपने अपने व्यूज़ रख सकते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें है स्क्रिमेज और सर्ज। तो स्क्रिमेज यहाँ पे आ जाएगा, स्क्रिमेज मतलब होता है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। अगला है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, रिकवर होना, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेल्सिंग, तो कॉन्वेल्सिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगला है फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल का होता है लिथ, लिथ मतलब फ्लेक्सिबल। अ प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, तो वो उसके लिए हमारा आता है सर्जरी। लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट द एंटोनियम ऑफ ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेलियर। ओके, तो फेलियर हो जाएगा इसका। यहीं पे यह वर्कशीट हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू।